आम जनता का यही मानना रहता है कि यदि जो काम अटके हुए होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर ही पूरे किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो वादे ही रह जाते हैं और लंबे समय के लिए लंबित ही रह जाते हैं। जो किसानों को लेकर आंदोलन की बात की जा रही है, एक बार फिर से सुर्खियों में है और ये बात सामने आ रही है। बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से पहले आंदोलन किए गए थे, उसके बाद उन कानूनों को जिनको लेकर विवाद था उनको रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से जबकि लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे ठीक पहले फिर से ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है, जबकि पहले जो विवादित कानून थे उनको पहले से ही रद्द कर दिया गया है। देखिए, हम बिल्कुल फेयर बात करेंगे, हम किसी पार्टी विशेष की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखेंगे, केवल हम उस मुद्दे को आम आदमी की तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं और लीगली क्या सही है और क्या होना चाहिए उसके बारे में भी अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, इस विषय में जो अभी तक सुनने में आ रहा है, ये कहा जा रहा है न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से कि किसानों की जो मांग है वो मांग ये है कि जो एमएसपी है वो तय किया जाए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो भी उनके फसलें हैं, फसलों का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सके जिसके आधार पर वो लोग अपनी फसलों को सही दामों में बाज़ार में बेच सकें। और उसके अलावा यदि उनका जो फसल है वो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकता है तो सरकार उस मूल्य पर उनसे उनकी फसल को खरीदे ताकि उनको मुनाफा हो सके, उनको नुकसान ना हो। दूसरी शर्त ये बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं जो किसानों के ऊपर जो लोन है जो किसान नहीं चुका पा रहे हैं उसको, उन लोन के अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाए। तीसरा और विशेष उनकी मांग ये बताई जा रही है, जो किसान नेताओं की तरफ से मांग आ रही है, उनका ये कहना है कि जिन कृषि बिलों को लेकर पहले आंदोलन हुए थे उन बिलों को टीवी पर तो अनाउंस कर दिया गया है कि उन्हें रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई लिखित में नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर फिर से किसान आंदोलन तेज हो गया है। देखिए, इसमें जो पहला बिंदु है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उनकी फसलों का तय किया जाए, ये जो उनकी मांग है, ये मांग हमारे विचार से बिल्कुल सही है। किसानों को जो उनकी फसलों का मूल्य है उनको मिलना चाहिए। ऐसे में जहाँ पर हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स की बात की जाती है, वन नेशन वन वोट की बात की जाती है, वन नेशन वन राशन की बात की जाती है, ऐसे में वन नेशन वन एमएसपी का भी नियम जो है लागू किया जाना चाहिए। इस आधार पर किसान जो है अपना पक्ष जो रख रहे हैं वो हमें लगता है कि ठीक है। और उसके अलावा सरकार भी उनका जो एमएसपी है उसको तय करने के लिए उनको समर्थन दे रही है। उनको जो है आश्वासन दिया गया है कि एमएसपी तय किया जाएगा, जिसके लिए कमेटियां भी गठित की गई हैं, उन पर काम भी चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी इलेक्शन का समय है और आम जनता का यही मानना रहता है कि यदि जो काम अटके हुए होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर ही पूरे किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो वादे ही रह जाते हैं और लंबे समय के लिए लंबित ही रह जाते हैं। ऐसे में आम जनता का ये सोचना भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक ही है। और ये एमएसपी का बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसको सरकार चाहे तो ऑलरेडी उनके पास जो है रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि किस प्रकार इस चीज़ को मैनेज करना है, किस प्रकार इस मामले के लिए बजट का अरेंजमेंट करना है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और एक निश्चित समय सीमा में ही इसका समाधान करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। जहाँ तक बात ये है कि किसानों का जो लोन है वो माफ़ किया जाना चाहिए, तो इस विषय में माफ़ करने का जो हिसाब किताब है वो तो हमारी समझ से बाहर है। लोग इस बात का हालांकि तर्क दे रहे हैं, कुछ पत्रकार जैसे रवीश कुमार जैसे लोग या फिर और भी अन्य सोशल मीडिया चैनल वाले इस बात को दावा कर रहे हैं कि अगर बिजनेसमैन के लोन को माफ़ किया जा सकता है तो किसानों के लोन को क्यों नहीं। देखिए, हम न बिजनेसमैन के लोन को माफ़ करने के पक्ष में है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के लोन को माफ़ करने के पक्ष में। हालांकि उनकी परिस्थिति को देखते हुए लोन चुकाने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, उसमें कुछ छूट दिया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से माफ़ करना, राइट ऑफ करना किसी भी व्यक्ति के लिए गलत है, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो। इस प्रकार सरकार द्वारा अगर किया जाता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये पैसा भारत के नागरिकों द्वारा टैक्स के माध्यम से वसूल किया जाता है और इसको इस प्रकार से माफ़ीनामा करके सरकार वाही तो लूट लेती है, लेकिन इसका प्रभाव देश पर पड़ता है।
तो किसानों का जो लोन है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ नीति लागू करनी चाहिए जिसके आधार पर वो अपना लोन चुका सकें या अपनी इनकम बढ़ाकर उस लोन को कवर कर सकें, साथ ही अपना लाभ भी प्राप्त कर सकें। तीसरी बात जो नोटिफिकेशन की कही जा रही है, सरकार को सामने आकर इस बात को क्लियर करना चाहिए और उस बात को जो है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसको ऑफिशियली जो है रद्द नहीं किया गया है, उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन के माध्यम से, और यदि उन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चीज़ को लागू कर दिया है तो कम से कम वो समाज के सामने, जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो विरोधियों की बातें सामने आ रही हैं उनकी बात को काटा जा सके तथा देश में जो अव्यवस्था बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से, उस अव्यवस्था को रोका जा सके तथा एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कायम हो सके। अभी जो टकराव उत्पन्न हो रहे हैं वो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार जो है अपनी बाध्यता दर्शा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो मांगे मीडिया में सामने आ रही हैं उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर सरकार को सामने आकर इस बात को मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए और जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द सुलझाकर ऐसे आंदोलनों को होने से रोकना चाहिए। हालांकि आंदोलन करना, अपनी बात रखना उनका राइट है, ये उनका हक है। कोई भी व्यक्ति अपना जो आंदोलन है, अपनी बात है, शांतिपूर्वक तरीके से रख सकता है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ में ही इतने बड़े स्तर पर अगर किसी विशेष पक्ष का बड़े स्तर पर जो आम लोग हैं उनका जो पूंजी है जो लगती है फसल को उगाने में, और उसके साथ ही उनको जो लाभ होने वाला है, अगर उनको कुछ लाभ होता है तो उससे देश को ही फ़ायदा है। और इसका दूसरा पक्ष, सकारात्मक पक्ष देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से जो किसानों को लाभ होगा, किसानों को जो बेनिफिट होगा, उसके माध्यम से किसान और भी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, अपने आप को मोटिवेट करके तथा उनकी आने वाली जनरेशन भी कृषि को लेकर अपने आप को मोटिवेट कर पाएगी और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी। हालांकि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो है कृषि पर प्रभाव डालती हैं। देश को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृषि को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि लोग अपनी खेतों को बिजनेसमैन को ना बेचकर खुद फसल उगाएं और खुद एक बिजनेसमैन के रूप में कृषि का उत्पादन कर सकें, ताकि देश की जनता यहाँ अपना ही पेट ना भरे बल्कि अन्य देशों का भी पेट भर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है भारत देश के लिए कि भारत अपना कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश भविष्य में भी रहे, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक तीनों बिलों का सवाल है, जो 3 बिल विवादित थे पहले, उनको लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उसमें क्या लाभ थे किसानों को लेकर, क्या उनके नुकसान थे, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उन सब पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। दोस्तों, इस चैनल से आपको लीगल जानकारी, कानून से संबंधित जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।